हे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञाली बाबा क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लाए हैं समुच्चय का आखिरी दिन। आज मतलब कि बहुत खुशखबरी का दिन है। आज हमारे समुच्चय का अंत हो जाएगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी लोग नए देख रहे हैं वो भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं वो तो कर ही लिया होगा। और दबा के लाइक शेयर कमेंट जरूर दीजिएगा। और जिसने भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है वो जाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, मतलब कि घंटा बजा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इसमें, यदि प्रश्नावली 1.6 है, उससे पहले मैं शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ तो भूल ही गया था आप लोगों के लिए। कुछ फॉर्मूला भी लिखवा दूँ आप लोगों को। आप लोग वरना कहेंगे भैया ने फॉर्मूला नहीं लिखवाया, मतलब कि सर ने। सर तो याद होगा ना, सर किसे कहते हैं। सर बहुत डेंजरस चीज़ होती है और उसका सर हमेशा ऊंचा होता है, इसी को सर कहते हैं। सर तो हर किसी के पास होता है, और होता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। मैंने इधर पे जगह नहीं थी फिर भी मैंने लिख दिया। ज़बरदस्ती बनाता हूँ मैं तो फॉर्मूला। देखो मैं बताऊँ, इधर पे लिखा है कि एन ब्रैकेट में लिखा है एक्स यूनियन वाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। आप लोग जानते हैं कि यूनियन क्या होता है, शादी करवा दो, मतलब कि संग। और इंटरसेक्शन क्या होता है, वो होता है सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ जो होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग कि एन एक्स यूनियन वाई, इधर पे जो लिखा है आप लोगों के सामने भाई साहब देख लो, एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। माइनस लगा देना, एन लगा देना, एन इंटरसेक्शन वाई। इधर पे सब कुछ दिया होगा आप लोगों को, तो केवल फॉर्मूला याद करके चलना है। इधर पे देखो एन एक्स बराबर 17 दे रहा है, एन वाई बराबर 23 दे रहा है, एन एक्स यूनियन वाई बराबर दे रहा है 38। तो आप लोगों को केवल क्या निकालना है, एन इंटरसेक्शन वाई। तो देखो जी लिखा फॉर्मूला, इसमें रखेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या, इधर पे दे रखा है कि एन एक्स बराबर हो गया 17 और एन वाई बराबर हो गया 23। का भैया 23 ही तो भाई, 23 हो गया भाई साहब जी। ठीक है, और एन एक्स यूनियन वाई बराबर हो गए 38। 38 दिख रहा, 38 दिख रहा भाई साहब। तो आप तो इधर में लिखेंगे अतः। अतः आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, चूँकि लगा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि एन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इधर पे आप लोग जानते हैं एक्स यूनियन बराबर 38 दे रखा है, एन वाई बराबर 23 दे रखा है, और एन एक्स बराबर 17 दे रखा है। राइट राइट। तो एन एक्स यूनियन वाई बराबर देखे 38। 38 की जगह भैया 38 रख दो, 38 बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। एन एक्स बराबर 17 हो गया इधर पे, मतलब कि 17, और एन वाई बराबर हो गया 23 इधर पे, माइनस लगा दिया। और एन इंटरसेक्शन वाई अपन लोगों से पूछा ही गया था जैसे कि, तो अपन लोग इधर पे लिखते हैं एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अब आया अपन लोगों का जोड़ घटाने का समय। तो देखते हैं जोड़ने और घटाने पर अपन लोगों को क्या मिलता है। तो ये 38 था। अब भैया मेरे इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन सही है वैसे फ़िलहाल में, देखते हैं। अब इधर पे कितना हो गया, ये 7 3 10 की 0, हासिल 1 2 1 3 4, 40 ही तो हुआ। राइट, और 40 माइनस एन एक्स से इंटरसेक्शन वाई। आप लोग कहेंगे सर 38 लिख दीजिए। 38 लिख दिया मैंने। क्लास में बैठे हुए थे अभी मेरी, तो कह देते सर 38 नहीं लिखा आपने, तो मैं 38 लिख देता। अब अपन लोग क्या करेंगे कि एन को उठा के इस साइड लेते हैं और 38 को उठा के इस साइड कर दियो। ठीक है, उठा लाओ भाई इसको। तो हम लोगों ने इसको गोदी उठाया, एन इंटरसेक्शन वाई, और आज वैसे भी कोई भी नहीं है। और 40 माइनस 38 बराबर, इधर पे कितना बचेगा, तो ओए बल्ले बल्ले, ओए आहूँ आहूँ। इतना सरल क्वेश्चन था, आप लोगों को बन गया है। इसी बात पे ठोको ताली। ये और यार सब्सक्राइब तो लगा ही रहता है अपना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का उत्तर देखने से पहले मैं आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। सभी बच्चा लोग मेरी क्लास में आने से पहले पेन कॉपी पेंसिल रफ रजिस्टर सब कुछ रख लिया करो, क्योंकि मैं हूँ बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर। वरना आपके घर पे आऊँगा, चाय कॉफ़ी पी के चला जाऊँगा, आप लोगों को कुछ कर भी नहीं पाओगे। कहूँगे सर जी पिलाना तो पड़ेगा ही। चलिए देखते हैं आगे। यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं, एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन वाई में 18, एक्स यूनियन वाई में 18 और एक्स में 8 और वाई में 15 अवयव हैं, तो एक्स यूनियन वाई में कितने अवयव होंगे। ओ माय गॉड, ये तो भाई एक सेम सवाल हो गया। मुझसे शायद कुछ गलती हो गई है। इधर पे क्या होना चाहिए था, एक्स इंटरसेक्शन होना चाहिए था। एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। राइट
राइट सर, आप तो महान है सर जी, आप तो महान है। आपने तो सवाल को ही गलत ठहरा दिया। नहीं भाई, इधर पे एक्स इंटरसेक्शन वाई ही होगा, क्योंकि मुझसे गलत भी लग सकता है। तो एन एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय थे, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। इधर पे देखो घुमाने के लिए दे रहा है, एक्स यूनियन वाई बराबर 18 दे रहा है। आप लोग लिख देंगे एक्स यूनियन वाई बराबर 18 दे रहा था। एक्स कितना दे रहा, एन एक्स बराबर दे रहा अपन लोगों को 8, और एन वाई बराबर दे रहा अपन लोगों को कितना, 15। पूछा क्या है, पूछा वही गया पहचाने वाले क्वेश्चन में, जैसे पूछा था एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अपन लोग सूत्र तो जानते हो ना, सब रेडी रख के रखे हो, ऊपर वाला जैसे जी सूत्र लिखा ना अपन लोगों का, जे लिखा, बस लगा दो सूत्र, कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ भाई, बोलते हैं हमारे साथ, बोलिए एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। दिख रहा ना सब लोगों को, दिख तो रहा होगा भैया, होशियार बंदे हैं मेरे। तो अगले देखते हैं, आगे देखते हैं। इतना हो गया, एक्स यूनियन वाई हो गया। अब देखो एक्स यूनियन वाई बराबर 18 था, 18 रख लिया सर जी। एन एक्स बराबर बताओ, 8 रख लिया सर जी। एन वाई बराबर 15 हो गया सर जी, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अच्छा आप लोग ये बताइए, मेरे क्लास में बच्चे कहते हैं कि मैं तुतलाता हूँ, आप लोग बताइए कि मैं तुतलाता हूँ? हाँ भैया मैं तुतलाता हूँगा। देखिए मैं आपको तुतला के भी दिखा दूँ। 18 बराबर 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अरे चलो सबसे वो चलता रहता है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो इधर पे देखो 15 8 कितने होते हैं, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए 15 8 कितने होते हैं। देखो 15 5 20 और 3 23, मतलब कि 15 8 23 होते हैं, राइट? 23 तो होते हैं सर जी, ये बात तो सही है। एन तो हो गया इधर पे। अरे भैया पढ़ना कहाँ जा रहे हो तुम यार, पेज रुक जाओ। पेज भी देखो भगने लगा, कह रहा कि भैया अब ना पढ़ाओ इन बच्चों को, बच्चे भी तंग आ गए होंगे आपसे। तो अब 18 हो गया इधर पे। अब भैया आप लोग तो वैसे भी कर लेंगे, फिर भी मैं आप लोगों को पीछे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि इधर पे ही आ जाओ। चलिए ठीक है, पीछे का पढ़ लें, पीछे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ला 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 ला। तो इधर पे क्या करना था, इधर पे आ जाएगा अपन लोगों का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 23 माइनस 18 बराबर 5। 18 5 कितने होते हैं, 23 होते हैं ना। 23 में से 18 के कितने बचे, 5 बचे ना। बस आंसर आ गया, आप लोगों को यही तो मांग रहा था, आंसर लिख देंगे बड़े अक्षरों में, आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। भाई साहब ये तो सर जी पूरा ब्लैंक पेज है, क्वेश्चन तो कुछ नहीं दिख रहा। जादू मंत्र काली, आगे देखो, छू मंत्र आगे ना। तो 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। अभी तक तो सरल सरल थे, अब देखो बेटा चड्डी फटेगी। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे लड़के होंगे, मैं थोड़ा उधर उधर भी निकल जाता हूँ, माफ़ कर देना मुझको, मैं भी तो एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो आप लोग ये बताइए कि 400 व्यक्ति हैं, मतलब कि ये क्या हो गया, टोटल व्यक्ति हो गए। टोटल व्यक्ति मतलब कि व्यक्तियों का समूह हो गया। तो आप लोग जान सकते हैं कि भैया आप लोगों से कोई पूछे कि कितने आदमी थे, एक फिल्म थी कितने आदमी थी सरकार, तो आप लोग कहेंगे आदमी तो कोई था ही नहीं, सारी औरतें थीं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। और इधर पे देखते हैं कि 400 व्यक्तियों के समूह में, 400 व्यक्तियां हैं, समूह है किसी का, सबसे समूह दर्शाया जाए तो एन एक्स यूनियन वाई, क्योंकि समूह यार शादी ब्याह में ही होता है, कभी भी समूह देख लेना आप लोग, शादी ब्याह में ही सब लोग जुड़ जाते हैं भैया। ठीक है 400 व्यक्ति हो गए, एन एक्स यूनियन वाई मान लिया मैंने। इधर पे सबसे पहले लेकिन मैं यार एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग कुछ ही मान लीजिए। जैसे 400 व्यक्तियों के समूह में मैंने एक्स किसको माना, वाई किसको माना, ये भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना। तो अपन लोग ये लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मान लीजिए कि एच और ई क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी बोलने वाले के समुच्चय हों, तब इधर पे लिखेंगे मान लीजिए, मान लीजिए एच और एच एंड ई क्रमशः, एस से हो गया हिंदी, ई से हो गया इंग्लिश, तो अपन लोग लिख सकते हैं हिंदी व इंग्लिश बोलने वाले के समुच्चय हैं, बोलने
वाले के समुच्चय हैं। मतलब कि आप लोग समझ जाइएगा, मैंने तो बोल दिया मुँह से, ठीक है, मैं ज़्यादा लिखता लिखता नहीं हूँ। तो इधर पे देखते हैं NH, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है जी बताओ। देखो 250 हिंदी बोल सकते हैं, 250 लिख दिया हिंदी, और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, NE इंग्लिश कितने बोल सकते हैं 200। टोटल कितने हो गए भैया, ये तो 450 हो रहा है यार। तो आप लोगों ने 400 व्यक्ति बताया, तो ये कैसा हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। कैसे देखते हैं, आइए बढ़ते हैं आगे तरफ। तो इधर पे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो भैया आप लोगों को ऐसी संख्या निकालनी है जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो अपन लोगों ने ऊपर लिख लिया NX यूनियन Y बराबर 400, ठीक है, मतलब कि 400 व्यक्तियों का समूह हो गया। अब अपन लोगों ने क्या मान लिया इधर पे, सॉरी H यूनियन E लिखेंगे, H यूनियन E, थोड़ा ज़्यादा ही कचर पिचर हो गई भैया आज तो। H यूनियन E लिखेंगे इधर पे, मैं आप लोगों को मुंह से बोल रहा हूँ बच्चों, मैं आज क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के हो गई ज़्यादा घिचपिच, और मैं ऐसा होने नहीं देता चाहता था, लेकिन क्या करें भैया, टीचर हम भी हैं तो गलती हम भी सी हो जाती है, आखिर हम भी तो इंसान हैं। देखिए आगे कि NH मतलब कि हिंदी बोलने वाले लोगों बच्चों की संख्या, या कुछ भी मान लो, लोगों की संख्या 250 हो गई, और NE, ये अपन लोगों का क्या लिखा NE, इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई 200, और और इधर पे मैं लिख देता हूँ NH यूनियन E बराबर हो गया अपन लोगों का कितना 400 था, जो मैंने ऊपर भी लिखा था, इधर पे लिख दिया मैंने साफ साफ देखने के लिए, ठीक है। और अपन लोगों को अब सूत्र निकालना है। अब क्या करना है कि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब कि जो दोनों बोले वो क्या हो सकता है, उभयनिष्ठ होगा। सबसे अलग दिखाई देगा भैया, ये देखो इंग्लिश भी बोल लेता है हिंदी बोल लेता है, क्या ये उन्हें बंदा सबसे अलग दिखाई देगा। बचा क्या एन में, वैसे भी एन इंटरसेक्स, एन इधर पे क्या बचा, NH इंटरसेक्शन E बचा अपन लोगों का, ये तो बचा, ये तो निकालना होगा। तो बस लगाओ सूत्र, अपन लोग जानते हैं क्या कि NH यूनियन E बराबर हो जाएगा NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, ठीक है, NH इंटरसेक्शन E हो गया ना इधर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग इसमें क्या रखते हैं, मान रखते हैं इनके। आइए बाबू साहब, मेरे देश के जवानों आ जाओ, कौन कौन पढ़ने वाला है, मैं जानता हूँ इधर पे सब पटाखा होंगे, बिल्कुल एकदम पढ़ पढ़ के पटाखा चलाएंगे, बिल्कुल पटाखे। देखते हैं इधर पे H यूनियन E बराबर देना कितना, 400 रख दें, 400 रख दिया भाई साहब, बराबर NH कितना था, हिंदी बोलने वाले की संख्या NH बराबर 250 थी भाई साहब, 250 रख दें, प्लस NE बराबर कितना था 200 रख दें, माइनस NH इंटरसेक्शन E बराबर निकालना है अपन लोगों को, जो दोनों व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखते हैं अपन लोग क्या होता है इसके आगे। तो भैया जी हो गए थे 2 दूनी 400, 450, 450 हो गए, जोड़े लेना घर पे आराम से नहा धो के फुर्सत में, ठीक है। H इंटरसेक्शन E बराबर ये हो गया अपन लोगों का, और 400 ये हो गया अपन लोगों का, ठीक है। अब इधर पे इसको लाएंगे, इधर पे इसको इधर पे लाएंगे, जो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर पे लाएंगे जो नेगेटिव हो जाएगा। तो NH इंटरसेक्शन E बराबर कितना हो गया 450 माइनस 400 बराबर आ गया अपन लोगों का कितना 50, मतलब कि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, उन लोगों की संख्या कितनी होगी 50 होगी। अब आइए देखते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये रहा अगला क्वेश्चन, आराम से पढ़ो, और पीछे भी इसके क्वेश्चन पीछे ही मिलेगा, पढ़ते हैं अपन लोग साथ साथ में, आराम से पढ़िए क्या क्या लिखा है इसमें। इसमें दे रहे होंगे कि 65 व्यक्तियों के समूह में, समूह है, आ गया ना समूह, क्या होगा यूनियन होगा, संघ होगा, समूह तभी उसी को कहते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि संघ सम्मेलन को यूनियन कहते हैं। समूह बता रहा है, तो 65 व्यक्तियों का समूह है तो यूनियन लगेगा इधर पे एन। अब देखते हैं आगे कैसा है, यूनियन है मतलब कि 65 व्यक्तियों का समूह है, 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, मतलब कि 10 व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं। ऊपर वाले सवाल में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब कि वो सबसे अलग होंगे। अब भज्जा कई लोगों की हॉबीज भी अलग अलग होती हैं, कि जो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो मतलब कि एन इंटरसेक्शन वाला भाग हो गया ये तो 10, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। अपन लोगों को ऐसे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है कि जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को हाथ भी नहीं लगाते, देखते भी नहीं, भगा देते होंगे टीवी में अगर कभी आता भी होगा टाइम पास करने के लिए। और आगे ये रहा आप लोगों का पीछे सवाल, और कह रहा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, और इधर पे कह रहा है कि अब बताओ ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। तो आइए इस सवाल को लगाते हैं। आप लोगों ने सवाल तो पढ़ लिया होगा, फिलहाल मैं ना भी पढ़ा हो तो मेरा केवल आंसर से ही समझाने की हिम्मत रखता हूँ मैं, ऐसे ही नहीं मामूली टीचर बन गया मैं, बहुत मेहनत लगती है टीचर बनने में।
तो देखते हैं, मान लीजिए कि सी क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों को समुच्चय है और टी टेनिस पसंद करने वाले लोगों को समुच्चय है, तब इधर पे लिखेंगे कि माने चलो क्रिकेट है, क्रिकेट CRICKET होता है ना, क्रिकेट होता है, तो क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या को सी से डिनोट करते हैं, तो क्रिकेट क्रिकेट और माना क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय, क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय, क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय सी, राइट, सी हो गया। और टेनिस पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय, अब इधर पे मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को मुँह से, टेनिस पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय देखो इधर पे लिख देंगे, टेनिस पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय टी है, टी है। आप लोगों ने क्या किया, माना है, क्या क्या माना है। तब अब देखो यूनियन कितने थे, इधर पे देखो 65 व्यक्तियों का समूह था। आप लोगों को इस वजह से मैंने कहा था कि आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, दोबारा पढ़ना चाहते हो तो दोबारा पढ़ लो, दे रखा भैया क्वेश्चन, ये रखा 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट तथा 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते, क्रिकेट को नहीं करते। तो आइए देखते हैं अपन लोग, इसका आंसर देख ले भैया, वरना आप लोग तो यही पढ़ते रहेंगे आराम से क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है, आंसर देखते हैं, इधर पे आंसर देखें तो क्या हो जाएगा कि एन सी यूनियन टी बराबर हो जाएगा 65 व्यक्तियों का टोटल समूह था, मैं आप लोगों को मुँह से बोलता जा रहा हूँ। और जहाँ पर क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या मतलब कि NC हो जाएगा, इधर पे कितनी थी, 40 थी। और टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या, टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या पता ही नहीं थी, बल्कि ये ज़रूर पता था कि जो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं उन लोगों की संख्या 10 है, और टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या पर लोगों को निकालनी है। तो टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या पर लोगों को निकालनी है, और जो टेनिस तथा क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं मतलब कि वो यूनिक बंदे होते हैं, उनमें इंटरसेक्शन लगा देते, तो C इंटरसेक्शन T जो था वो था कितना, 10 होगा अपन लोगों का, राइट, राइट हो गया भैया ये तो। ठीक है, अब अपन लोगों को ये सब चीज़ें पता चल गई। अब अपन लोग क्यों ना इधर से टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या निकाल लें, तो आप लोग कहेंगे सर निकाल लीजिए, आप लोग, आपका मन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो NC यूनियन T बराबर हो जाएगा इधर पे NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बोलो को सर पता है। तो NC यूनियन T बराबर कितना था, 65 था भाई साहब, बराबर NC कितना था इधर पे, NC 40 था भाई साहब, और प्लस NT अपन लोगों को निकालना है भाई साहब, बिल्कुल निकालना है, माइनस NC इंटरसेक्शन T था, 10 दे रहा था भाई साहब, बिल्कुल दे रहा था। अब देखो 40 में से 10 गया, कितने बचे, 30 बचे ना, तो 30 लिख सकते हैं अपन लोग इधर पे भाई साहब, प्लस NT लिख सकते हैं इधर पे भाई साहब, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इधर पे 65 में से 30 गए तो कितने बचेंगे, 65 में से जब 30 चले जाएंगे तो भाई साहब कितने बचेंगे, 35 बचेंगे, बिल्कुल भाई। तो NT बराबर अपन लोगों को आ जाएगा, इधर पे 65 भी लिख सकते हैं अपन लोग, NT बराबर अपन लोग निकाल लेंगे कितना, 65 माइनस 30 बराबर हो जाएगा अपन लोगों का 35, 65 माइनस 30 हो गया अपन लोगों का 35। तो केवल अब देखना, अब इधर पे ट्रिक छुपी थी, तो अपन लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं। आप लोग कहेंगे सर जी रहा, अपन लोगों ने निकाल लिया 35 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं। नहीं बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 10 व्यक्ति ऐसे थे जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते थे। अगर अपन लोग 35 में से 10 घटा देंगे उनको, मतलब कि जो दोनों को पसंद करते हैं उनको पत्ता हिसाब कर दो अगर अपन लोग, तो अपन लोगों को ये पता चल जाएगा कि केवल टेनिस को पसंद करते हैं कितने व्यक्ति की संख्या है। तो अपन लोग लिखेंगे इधर पे केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, पसंद करने वालों की संख्या बराबर जो आ जाएगी अपन लोगों की, इधर पे लिख सकते हैं NT माइनस NC इंटरसेक्शन T बराबर हो जाएगी 35 माइनस 10 बराबर 25, 35 माइनस 10 बराबर 25। 35 में से अपन लोगों ने, क्योंकि 10 व्यक्ति ऐसे थे जो दोनों पसंद करते थे, तो घटा दिया 25, केवल टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या होगी। अब आगे पूछ रहा था क्या कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। देखो अपन लोगों ने ये निकाल ली केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, लेकिन इतने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस को ही पसंद करते हैं, क्रिकेट को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन अपन लोग अगर एक हिसाब से देखा जाए तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, मतलब कि वो 10 व्यक्ति भी आ जाएंगे उनमें तो जो टेनिस तथा क्रिकेट दोनों पसंद करते थे। तो
इसमें देखो अगर केवल ना लगा होता, अगर इधर पे लिखा है केवल टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या निकालने के लिए 35 में से 10 घटाना पड़ेगा, क्योंकि केवल टेनिस, क्रिकेट को हाथ भी नहीं लगाना है। इसमें से 10 क्यों घटाया सर? क्योंकि 10 व्यक्ति बेटा ऐसे थे जो टेनिस तथा क्रिकेट दोनों को पसंद करते थे। तो अब अपन लोगों का अगर पूछा जाए कि टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या, टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या, करने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या जो थी, अपन लोग इधर पे क्या लिख देंगे, टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या 35 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 35 अपन लोगों की ये निकली थी ना, तो 35 होगी अपन लोगों की, जो कहते हो भाई साहब। इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को समाप्ति करते हैं। और आज के लिए इतने सारे क्वेश्चन थे, मतलब कि आज आप लोगों का समुच्चय नामक चैप्टर जो था समाप्त हो चुका है। समुच्चय नामक पार्ट जितना भी था वो समाप्त पूरा मैंने कर दिया है। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कीजिए आप लोग। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए इंटर की भी मैथ लाऊंगा। आप लोग चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से कुछ फास्ट रिवीजन हो और उसमें भी सब कुछ समझ में आए, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वरना ना करना हो तो ना कीजिएगा। कोई बात नहीं, हम तो आपके लिए लगे रहेंगे। धन्यवाद। और हाँ, कल से सब लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना, क्योंकि कल से होगी आप लोगों की 2.1। यह